लेकिन आप जब एक चीज़ को इनिशिएट कर लेते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जब आपके पास ज़िंदगी के अंदर एक डायरेक्शन आ जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उससे रिलेटेड लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जो भी फ़ील्ड अपनी लाइफ़ में आप जिस भी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसके आपने प्रोज़ एंड कॉन्स पहले देखने होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहरिया यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ग्रूम किया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी है, फ़िल्म स्टडीज़ है। हम्म। और अगर टेक्निकल कोर्सेज़ के हवाले से बात की जाए तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है, ग्राफ़िक हम्म। डिज़ाइनिंग है। तो अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी को एज़ अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो, और अब तो बहरिया ने टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक अलग से कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवा हम्म। दिया। तो अगर स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो दे कैन कम एंड जॉइन बहरिया यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू लर्न। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राइज एंड शाइन विद बहरिया। दिस इज़ योर होस्ट जरी अकबर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम की भी इस नई तब्दीली को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ख़वातीनो हज़रात, जब बात की जाती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हर मुल्क के हर शहरी के जज्बे की भी बात होती है। और जज्बे की अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल के इसमें कोई मिसाल नहीं देखी जाती। और हम लोगों के मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर हम बात करते हैं उनके काम की, उनकी सक्सेस की स्टोरीज़ की, तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का नाम उन्होंने मुल्क सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी रोशन किया है। तो इसी सक्सेस स्टोरीज़ को और उसके साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इन स्टूडेंट्स को या हमारे बाकी यूथ को, उनको डिस्कस करने के लिए आज हमने बहरिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को दावत दी है, ताकि हम उनसे उनके करियर के बारे में और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमजा शफीक, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और 8 सेमेस्टर से उनका ताल्लुक है। आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वालेकुम अस्सलाम ज़रिए। क्या हाल फ़र्स्ट है? ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स यू एंड बैरियर टीवी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमजा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा हमें। जैसे कि आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया, आई एम फ्रॉम मीडिया स्टडीज़ 8th सेमेस्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग photography since 3 years. I have a team of professional photographers and cinematographers. We are providing different services across nationwide. We are providing event coverage, wedding, food, fashion, product, and a very documentary productions as well. राइट। तो हमजा, जैसे आपने बात की अपने फोटोग्राफी के करियर के बारे में, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू स्टार्ट? अगर हम स्टार्टअप के हवाले से बात करें तो स्टार्टअप में तो इस तरह से था कि जब मैंने स्टार्ट इनिशिएट किया था, इनिशिएट में तो मैं इस तरह से था कि इसमें स्मार्टफ़ोन के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी करता था। देन मेरी एक सिस्टर के इवेंट के ऊपर एक वन ऑफ द लीडिंग फीमेल फ़ोटोग्राफ़र इस्लामाबाद की फ़रा, जो कि आयशा एजाज के साथ होती हैं। तो उन्होंने, जब मैं फ़ोन के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था, तो उन्होंने मेरे क्लिक्स वगैरह देखे, फ्रेमिंग वगैरह, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि व्हाई डोंट यू ऑप्ट फोटोग्राफी एज ए करियर। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम का मेंबर बनाया। देन फर्स्टली तो मैंने इसको एज ए प्रोफेशन लेने के हवाले से सोचा नहीं था। तो देन जब मैं उनके साथ इवेंट कवरेज के अंदर इनकी टीम मेंबर बना, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फोटोग्राफी से ज़्यादा शगफ होना शुरू हो गया। देन जब मैंने अपना फर्स्ट कैनन के कैमरा लिया, फिर उसके बाद मैंने स्टार्टअप के लेने के, फिर मेरे साथ टीम मेंबर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। वी हैव मेल एंड फीमेल फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स एज वेल। देन सिंस लास्ट 3 इयर्स हमने पाकिस्तान के डिफरेंट जितनी सिटीज़ हैं और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमने इवेंट कवरेजेस की। इसके साथ साथ डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स हमने शूट किए। लेक शोर टावर टॉप सिटी का प्रोजेक्ट है, और इसके साथ ही साथ हमने उस्मान मुख्तार के साथ एक डीवीसी भी शूट किया, जो कि उनके पेजेस के ऊपर अपलोडेड भी है। तो राइट। स्टार्ट के हवाले से तो देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट करना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से भी देखें, इकोनॉमिक कंडीशंस भी पाकिस्तान की इस तरह से होती हैं, और यूनिवर्सिटी लाइफ के आपको पढ़ाई का प्रेशर भी होता है, और इसके साथ साथ आपने कैरियर के साथ अपनी जो जॉब को भी या जो भी आपका बिज़नेस होता है उसको आपने मैनेज करना होता है। तो चीज़ें टफ़ होती हैं बहुत। लेकिन आप जब एक चीज़ को इनिशिएट कर लेते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जब आपके पास ज़िंदगी के अंदर एक डायरेक्शन आ जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उससे रिलेटेड लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। फ़रा के बाद मुझे बहुत से लोग इस तरह से मिले कि जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, विच हेल्प मी ग्रूम इन दिस फील्ड। इसके अलावा तोशी फ़ोटोग्राफ़ी, जो कि लीडिंग फ़ोटोग्राफ़ी का एक ब्रांड कंसिडर किया जाता है इनको इस टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर। मैंने स्टार्ट में फ्रीलांसर के तौर पे काम शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ फ्रीलांसर्स आर वर्किंग फॉर मी। वी हैव वीडियो एडिटर्स, एल्बम डिज़ाइनर, फ़ोटो एडिटर, दे आर वर्किंग फॉर अस। राइट। अच्छा, तो अच्छा चलें, ये तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया।
हम बिल्कुल स्टार्ट में चलते हैं और हम आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से जो है शुरू करते हैं, देन वील टॉक अबाउट योर जर्नी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ वैसे तो रावलपिंडी से है। अगर मेरे वालदा और वालिद के हवाले से बात की जाए तो मेरी जो वालदा थी उन्होंने कश्मीर से हिजरत की थी, और जो मेरे वालिद थे दे बिलोंग फ्रॉम बसाल, विच इज़ अ स्मॉल टाउन नियर अटक So you are currently residing in इन रावलपिंडी। राइट। और एक बहुत टिपिकल सा सवाल है, बट ये सवाल हम लोग अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, व्हाई बहरिया? अगर मैं फ़ोटोग्राफ़ी से पहले के हवाले से बात करूँ तो जो मेरी सिस्टर है वो हम न्यूज़ में एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रही हैं। जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो भी 24 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो जर्नलिज़्म मुझे हमेशा से इंस्पायर करती थी। और अगर मैं अपने घर वालों की बात करूँ तो जो मेरे पेरेंट्स थे उनमें जो मेरे फ़ादर थे वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, और जो मेरी मदर थी वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर आर्मी बनूँ। तो मेरे ख्याल से हर हर बाप पेरेंट की ख्वाहिश है। होती है कि जो उनका बच्चा होता है राइट। तो वो आर्मी में जाए, क्योंकि एक माइंडसेट बनाया हुआ है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इस तरह से कि अगर लड़का है तो उसको इंजीनियरिंग साइड पे या आर्मी में होना चाहिए, अगर लड़की है तो वो डॉक्टर या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में होना चाहिए। तो देन जब मेरी सिस्टर के यहाँ पे मैं आपको ये बात कोट करना पसंद करूँगा कि मेरी सिस्टर के गवर्नमेंट जॉब हो गई थी, बिकॉज मेरी मदर और फादर दोनों पाकिस्तान रेलवे से बिलोंग करते थे। तो मेरी सिस्टर की गवर्नमेंट जॉब हुई। उसने भी मीडिया स्टडीज़ में ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया उसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। जब गवर्नमेंट जॉब उनकी हो गई तो एट द डे ऑफ हर इंटरव्यू उसने ये कोट किया कि माई मदर वांटेड मी टू डू दिस जॉब। तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर था उन्होंने मेरी मदर को बुलाया और उनको कहा कि ये इतनी टैलेंटेड बच्ची है, इसको आप क्यों गवर्नमेंट जॉब में ला के इसका इतना मतलब जो इसका टैलेंट है उसको ज़ाया कर रहे हैं। फिर मेरी सिस्टर ने स्टार्ट लिया और वो फिर मीडिया की तरफ आई और अल्टीमेटली ही सक्सीडेड। तो फिर उनको अपना रोल मॉडल कंसीडर करके मैं भी फिर जर्नलिज्म में हाँ जर्नलिज्म में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैंने डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया। उसमें हम न्यूज़, पीटीवी में एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर सर हसन हयात के साथ मैंने काम किया। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे जर्नलिज्म का काफ़ी ड्रॉबैक्स नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान की जर्नलिज्म में ये देखें कि आपको एक सेट पैटर्न के ऊपर काम करना होता है। और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के जर्नलिज्म साइड में जितने भी बड़े इदारे इस टाइम आप देखते हैं तो उनमें पेस का बहुत इशू मुझे नज़र आया। तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा कि जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको पूरे करने में लिए कहीं पे यहाँ पे एक इशू है। अगर मैं जर्नलिज्म साइड पर जाऊँगा, जो मेरा पैशन था जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ से ही रिलेटेड मुझे ढूंढना था। तो जब मैंने वो ढूंढना शुरू किया तो वो फिर मुझे फ़ोटोग्राफी में मिला। तो अल्टीमेटली जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो फिर आपको आपका काम नहीं लगता और अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होते हो ये अपनी बात तो ज़िंदगी के आपने अंदर। बिल्कुल ठीक की है। तो पैशन आपका प्रोफेशन है, बट साथ साथ आप अपनी डिग्री को भी कंटिन्यू करके चल रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए अपना करियर बिल्ड करना और साथ साथ पढ़ाई को लेकर चलना? इस तरह से अब लास्ट सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वेडिंग सीज़न जब पीक पे होता है तो एक दिन के अंदर हमारे 4 से 5 इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो हमने टीम को मैनेज करना होता है, आउट ऑफ स्टेशन इवेंट्स भी होते हैं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा वाक़या है कि मेरा फ़तेह जंग में इवेंट चल रहा था और मिड टाइम जो इवनिंग की टाइम में एग्ज़ाम्स थे हमारे अराउंड अबाउट 5:36 की टाइमिंग थी। तो मुझे वहाँ पे बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर मैंने फ़तेह जंग से निकलना था इवेंट कवरेज करके, और मैंने यहाँ पे आके अपना एग्ज़ाम देना था। तो रास्ते में इशू ये हुआ कि पेट्रोल पंप पे भी मैं इसी वजह से नहीं रुका कि अगर मैं पेट्रोल डलवाता तो मैं लेट हो जाता। फिर अल्टीमेट F8 के पास आके मेरी गाड़ी बंद हो गई। फिर मैं वहाँ से भाग के पहुँचा पेपर देने के लिए, और मैं 6:15 पे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचा। लेकिन एग्जामिनर अच्छे थे तो उन्होंने उनको जेन्युइन रीज़न बताया तो उन्होंने मुझे पेपर देना पड़ा। और अगर इसके साथ साथ देखिए क्लासेस वगैरह भी चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। फिर हर रात को तकरीबन मैं 2 से 3 बजे का टाइम होता है जब मैं सोता हूँ, और फिर मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के, क्योंकि रावलपिंडी से ट्रैवल करके मुझे यहाँ आना होता है तो उसके में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं रोज़ाना मेरी स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होता है इस वजह से कि मैं 3 बजे सोता हूँ और सुबह 7 बजे दोबारा से तो उठ फिर जाता कैसे हूँ। मैनेज, मतलब किस हद तक मैनेज हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस चीज़ को मैनेज करना? स्ट्रेस तो होती है, ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि फिर क्लासेस के साथ यहाँ से आप क्लास के बाद जाके आपको इवेंट कवरेज करनी होती है। फिर इवेंट कवरेज के बाद आपको अल्टीमेटली लोग ये देखते हैं कि सिर्फ फोटोग्राफी बड़ी चिल पिल है, बल्कि इसके अंदर आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का डेटा आपके पास होता है। उसको आपने मल्टीपल जगहों पे बैकअप करना पड़ता है, और आपकी जब 4-5 जगहों पे टीम काम कर रही होती है फिर उनसे डेटा कलेक्शन आपने करनी है, फिर उसको सेफ प्लेस के ऊपर बैकअप बनाना, एक जगह पे नहीं 2 से 3 जगह के ऊपर, क्योंकि आप हार्ड ड्राइव्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव करप्ट भी हो सकती है। फिर आपने सिस्टम के अंदर उसका बैकअप बनाना होता है। फिर जब आपकी सारे सिस्टम के बैकअप बैटरीज होती हैं फिर उनको आपने चार्ज करना,
क्रेन्स को चार्ज करना, ड्रोन की बैटरीज को चार्ज करना, तो ये सारा काम भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है तो फिर। ये यानी कि इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इट्स अ जॉब। वेरी अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल। करियर कोई इसको लेके चलना चाह रहा है सो दे शुड कंसिडर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हाँ, की। अब जो भी फील्ड अपनी लाइफ में आप जिस भी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं उसके आपने प्रोज एंड कॉन्स पहले देखने होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। पहले तो मुझे भी इस बारे में मतलब जब बंदा स्टार्टअप कर रहा होता है तो इतनी चीज़ों के हवाले से पता नहीं होता, लेकिन जब अल्टीमेटली आप फील्ड के अंदर इन हो जाते हैं तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के हवाले से पता चलना शुरू हो जाता है और फिर यू स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल। अच्छा तो आप मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं इस जी वक्त, जी। राइट? और आप साथ साथ फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, आपका पूरा माशाल्लाह से करियर है। तो क्या इस डिग्री ने कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प की है, बहरिया यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली मीडिया स्टडीज़ ने, या आपके टीचर्स ने कहीं पे कहा हो कि नहीं ऐसे कर लो? इफ़ यू टॉक अबाउट बहरिया यूनिवर्सिटी, तो बहरिया यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ग्रूम किया क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफी है, फ़िल्म स्टडीज़ है, और अगर टेक्निकल कोर्सेज़ के हवाले से बात की जाए तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो अगर आप फ़ोटोग्राफी को एज़ ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो, और अब तो बहरिया ने टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक अलग से कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अगर स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो दे कैन कम एंड जॉइन बहरिया यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू लर्न। So, any favorite teacher, any inspiration from Bahria University? if सर आबिद अली भट्ट इज़ अ गुड टीचर ऑफ हाँ, रिसर्च, he is हालांकि वो definitely. मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड गुड अच्छा, टीचर। यू आर अ फोटोग्राफर राइट नाउ, बट अगर आपको कहा जाए फिल्म मेकिंग साइड पे स्विच करने का, सो वुड यू डू दैट? मतलब इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर मेरे प्लान है अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने का, तो इंशाल्लाह आफ्टर डिग्री आई विल वर्क ऑन इट। इंशाल्लाह। सो अगर हमजा से ये पूछा जाए कि अभी तो आप बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपको मौका मिले, बिकॉज एवरीवन लव्स फेम, तो अगर आपको मौका मिले आके सामने काम करने का कैमरा के एज एन एक्टर, अगर वुड यू प्रेफर इट? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आपको बताया कि मैंने जर्नलिज्म से स्टार्ट किया, तो उसमें मेरा यही था कि बिहाइंड द कैमरा इतना नहीं था। तो फर्स्टली तो फिर मैंने जब अपना पैशन देखा तो फिर मुझे नज़र आया कि बिहाइंड द कैमरा आई वाज मच बेटर। तो मेरा सीन है, लेकिन मेरा इस तरह से कि पाकिस्तान में आप देखें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी ये चीज़ अभी काफ़ी लैग करती है कि जो स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन है वो वहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ा फ्लॉ है। तो इसके ऊपर किसी तरह से हमें काम करने की ज़रूरत है। हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी देखें आप, यूट्यूब को अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है। स्टार्टअप के अंदर मैंने भी इतनी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी जो मैंने यूट्यूब के ऊपर से सीखी हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, क्योंकि अभी देखिए मॉडर्न टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स आ रहे हैं। पहले हम अगर कैमरा इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो पीपल आर यूजिंग DSLRs। अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री मिररलेस के ऊपर शिफ्ट हो रही है, और इसके साथ इसको एक और टेक्नोलॉजी जो कि स्मार्टफोन्स की एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अल्टीमेटली आईफोन्स ने जब से 4K कैमराज इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और जो स्मार्टफ़ोन है वो बहुत रैपिडली स्मार्टफ़ोन जो है कैमरा टेक्नोलॉजी को इसके साथ compete करने के लेवल पे आ चुके हैं। तो इसके साथ साथ हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने का, और अपने स्टूडेंट्स को हमने ये भी सिखाना है कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे प्रोफेशन जो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया जब से आया तो इवन के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने एंकर्स वगैरह उन्हें वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से भी न्यूज़पेपर ख़त्म हो चुका है, अब जो हमारे यंग टैलेंट है, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं डिजिटल मीडिया को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर उनको इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन से प्रोफेशन इस तरह के होंगे जिन प्रोफेशन में जाके स्टूडेंट्स अर्न कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ये तो आपने बात करी प्रोफेशनल साइड की भी होगी, करियर साइड की भी होगी, एंड नाउ आपने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि योर सिस्टर वाज योर इंस्पिरेशन। अदर देन योर सिस्टर, कोई एक फ्रॉम पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी अगर देखा जाए तो कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो? अगर मैं फोटोग्राफी के हवाले से बात करूं तो उस्मान परवेज़ मुगल, वन ऑफ द लीडिंग फोटोग्राफर्स इन इस्लामाबाद। Islamabad, basically he was from Lahore, but he covers event all across the Pakistan. He was my inspiration. राइट, ठीक हो गया। तो उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है आपको या? उनसे मेरी कभी फिजिकली तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मैं उनको अपना टीचर कंसिडर करता हूँ। राइट। अच्छा हमजा, आपको कभी लाइफ में कोई रिग्रेट हुआ है?
रिग्रेट के हवाले से बात करें तो जब भी हम कोई इवेंट कवरेज करते हैं तो वापस आके सबसे पहले मैं पहली फुर्सत के अंदर बैठ के उसको रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, और जब वो कोई मुझे कोई मेजर गलती नज़र आती है तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट होता है। और फिर अल्टीमेटली फ्यूचर में मैं सबसे पहले उस गलती को कंसिडर करता हूँ कि वो वाली गलती जो लास्ट टाइम में हुई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ है कभी कि इवेंट से वापस आए हो, बहुत मेहनत की हो, और जाके जैसे ही आपने सिस्टम के अंदर बैकअप करने के लिए सारा कुछ डाला हो तो पता चले कि यार डेटा गायब है? कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी क्रैश हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैं कि आज तक कभी इस तरह हमारे साथ तो नहीं हम्म। हुआ, क्योंकि आते साथ ही फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर मेरा ये होता है कि इवन कि चेंज करने से पहले मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि मैं डेटा को दो जगह के ऊपर बैकअप करूं, क्योंकि हार्ड ड्राइव एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह का इशू हुआ कि मेरा जो हमने ये टॉप सिटी का जो मैंने आपको रेफ़र किया, इनकी हाइपर लैब से एक वीडियो शूट करनी थी, एंड तो सारा शूट हो गया था, उसका बैकअप बना चुका था मैं। लेकिन एक दफ़ा ही मेरे साथ ये इशू हुआ कि वो हाइपरलैप्स वीडियो जो हमने शूट करनी थी श्रीनगर हाईवे की, तो वो मैं शूट करके घर वापस आया, और अल्टीमेटली वो उसके बाद ही नेक्स्ट इवेंट था। नेक्स्ट इवेंट पे मैंने वो कार्ड अपने वीडियोग्राफर को दिया और उस वीडियोग्राफर ने वो कार्ड फॉर्मेट कर दिया। अब वो असल में जब कार्ड फॉर्मेट हो जाए एक दफ़ा, तो वो दोबारा उसको वो दोबारा डेटा उसके अंदर वापस लाने का बहुत इशू होता है। तो वो कार्ड की वजह से मुझे बहुत इशू हुआ, फिर दोबारा अल्टीमेटली मुझे ये करना पड़ा कि मुझे दोबारा श्रीनगर हाईवे जाके वो वीडियो शूट करनी पड़ी। तो इसीलिए अब मैं उसकी वजह से मैंने बाद में ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि मैं डेटा को आते साथ सबसे पहले दो जगह पे कॉपी करूँ, ताकि इन केस अगर एक जगह से बैकअप का कोई इशू भी हो जाए या डिलीट हो जाए डेटा अनफॉर्चुनेटली, तो फिर डेटा का इशू ना हो। तो ये तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज है हम सब के लिए कि बैकअप जो है अपना सब तैयार करके रखा करें, आपके पास हर चीज़ जो है वो इसी तैयार तरह होनी से चाहिए आजकल तो स्टैंड लेटेस्ट बाय जो पे। मिररलेस कैमरास हैं उन्होंने बड़ा अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया कि एट द सेम टाइम आपके कैमरा के अंदर दो कार्ड स्लॉट्स होते हैं, एक एसक्यूडी कार्ड होता है और दूसरा एसडी कार्ड होता है। तो जो एसडी कार्ड के अंदर आप शूट कर रहे होते हैं वही डेटा एसक्यूडी कार्ड के अंदर भी बैकअप जनरेट हो रहा होता है राइट ऑटोमेटिकली। राइट। तो फिर अगर आपके पास लेटेस्ट मिररलेस कैमरास हैं तो फिर आपको बैकअप के ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है। अच्छा, आपने अभी बात की उस्मान मुख्तार की कि आपने उस्मान मुख्तार के साथ एक शूट किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? That was a very good experience. Basically, that was a type of a corporate PVC shoot. लेक शोर टावर्स का ये प्रोजेक्ट था टॉप सिटी का, तो उन्होंने उस्मान मुख्तार को इंगेज किया था अपने साथ, तो उसकी प्रोडक्शन हम ही ने की थी। और इसके साथ उस्मान मुख्तार के अलावा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें अरूबा मिर्ज़ा और इसके अलावा पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स फोटोग्राफर्स हैं जो उनके साथ काम करने का मौका मिला, ज़ैनब राजा के साथ काम करने का मौका मिला, सिद्रा नियाज़ी, और देयर आर मैनी मोर एज़ वेल। And the list goes on. Hamza, do you miss anyone in your life? यस ऑफ Anyone? कोर्स, मेरी नानो उनका इंतकाल मेरे सामने ही हुआ, तो आई ऑफ कोर्स मिस हर। That's a very unfortunate incident. अच्छा ना, हम थोड़ा ना अब अपने शो का जो है ना फॉर्मेट चेंज करेंगे, ओके एंड हम लोग एक गेम खेलेंगे दिस और दैट के नाम से, और उसमें आपको दो ऑप्शंस दूंगी और आपने कोई एक चूज़ करना होगा, Okay. ठीक है? और मैं रीजंस भी पूछ सकती हूँ बीच में ठीक आपसे, है। सही है? डीएसएलआर और मिररलेस? मिररलेस ऑफ कोर्स। मिररलेस ऑफ कोर्स। फैंटेसी और ड्रामा? ड्रामा। व्हाई नॉट फैंटेसी? मतलब एवरीवन लव्स टू लिव इन फैंटेसी। वी लव फैंटेसीज बट रियलिटीज आर डिफरेंट। वेरी डीप। आईफोन और एंड्रॉइड्स? ऑफ कोर्स आईफोन। ये भी ठीक है। अच्छा, वुड यू रादर बी फ्रेंड्स बी गुड विद एनिमल्स और चिल्ड्रन? आई वुड गो विद एनिमल्स फॉर नाउ। बच्चे क्यों नहीं? बच्चे तो फिर भी तो आगे पीछे तो फिरते ही मेरे रहते हैं अपने घर सबके। में 3 से 4 बच्चे हैं, लेकिन वो इस तरह से होता है कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठ के काम करना पसंद करता हूँ जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो। लेकिन जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे मेंटली तौर पे मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा। मैं बस फिर इस वजह से अभी आई वुड प्रेफर एनिमल्स देन बेबीज। बेबीज। ठीक हो गया। इस तरह से कोई क्वेश्चन है, वुड यू चूज टू बी फनी और गुड लुकिंग? आई वुड गो विद फनी। फनी सही हो गया जी। कॉमेडी और ट्रेजेडी? ट्रेजेडी। ये कैसा सवाल है? मतलब ये कैसा जवाब है? क्यों? वजह? एवरीवन लव्स टू बी ह्यूमरस, ठीक है? अभी आपने खुद बोला है कि यू वुड लाइक टू बी जिंदगी फनी। में अगर आपके पास ट्रेजेडीज हो ना और फिर आप किसी जगह पे बैठ के अपनी ट्रेजेडीज बता रहे हो, अल्टीमेटली लोगों को वो ज़्यादा अपील करती हैं देन कॉमेडी। ऑफ ठीक है। कोर्स कॉमेडी इज़ अ गुड फैन, तो फिर बट अगर हमजा ने कभी फिल्म बनाई तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास एक बहुत इमोशनल सी और ट्रैजिक सी स्टोरी आ रही है। सही हो गया। यार या प्यार? यार। यार, ठीक हो गया।
इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वन वर्ड के नाम से, और मैं एक वर्ड लूँगी और आपके माइंड में जो पहला ख्याल आता है ना उसको लेके आपने वो बोलना है, ठीक है? बहरिया यूनिवर्सिटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बस बस नथिंग मच। नथिंग मोर। एनसी कैफे। चिल। चिल। चिल माहौल या फिर जाके चिल करना? चिल माहौल। राइट। फैंसी। नेटफ्लिक्स। राइट। रेडियो। बोरिंग। हाउ इज इट बोर? मैंने आज तक कभी रेडियो सुना सुना ही नहीं है, मीडिया का स्टूडेंट होकर रेडियो ही नहीं सुना। आई एम मोर इनटू डिजिटल मीडिया। फेयर इनफ। 75% इफ यू नो। अटेंडेंस। अटेंडेंस Attendance कभी कम is- हुई है, कभी शॉर्ट हुई है? मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट होती। ड्रॉप किया है कोई कोर्स? नहीं। बिस्कुट नॉट बिस्किट। चाय वाला बिस्कुट। चाय वाला बिस्कुट, राइट, ठीक हो गया। अच्छा हमजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर। इन दी एंड कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एज यू नो यहाँ पे पीछे भी हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, इनके लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग स्टूडेंट्स जो हमारी फील्ड में हैं इस वक्त, और अपने फेलोज़ के लिए कोई मैसेज? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि नेवर एवर कंपेयर योर स्टार्ट टू समवन हु स्टार्टेड 10 और 15 ईयर्स अगो। चीज़ें स्टार्ट में मुश्किल होती हैं, लेकिन आप जब स्टार्टअप कर लेते हैं तो अल्टीमेटली जब आपके पास ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन होती है, तो मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन है और आपका भी यकीन होना चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला अगर आज ना सही आपको मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते और आपको ज़रूर आपकी मेहनत का सिला मिलता है। बिल्कुल सही बात है जी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इसी के साथ नाजरीन हमारे शो का टाइम आज ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। दोबारा आपसे राइजिंग चाइल्ड विद बहरिया के साथ मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।